बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूड़ियाँ पहन कर नमाज पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुनें और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। ज़बाइश और श्रृंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक है, जो कि बाद हालात में इस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना, संवरना, मेकअप करना औरत की फितरत के आइन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फैशन और मुकाबला हुस्न की दौड़ ने औरत को बनाव श्रृंगार के मामले में हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव श्रृंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शो पीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि इसका बनाव श्रृंगार दुनिया को दिखाने और शो पीस बनने की बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाव श्रृंगार को इसके महरम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और इसका गुज़र लोगों के पास से हो और वो इसकी खुशबू महसूस कर लें तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियाँ पहनने का एक रवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती है और चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझी जाती हैं कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहने तो ये समझते हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शोहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शोहर की तरफ से होती है। शोहर जिनके होते हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनके शोहर नहीं होते या किसी के शोहर का इंतकाल हो गया तो फिर वो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियाँ औरतों का एक फ़ैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फ़ैशन है और ये फ़ैशन खुसूसी तौर पर शोहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर श्रृंगार शोहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शोहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शोहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही इसका शोहर घर होता है, तो फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शोहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शोहर पे ही इल्ज़ाम आएगा कि इनका शोहर इनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता, तो अपने शोहर की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्याल रहे कि ना महरम आपको ना देखने पाए। आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियाँ भी शोहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शोहर हयात रहता है। अगर किसी शोहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शोहर के लिए होता है। और ये ज़ाहिरी सी बात है कि ये एक रवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। तब अगर कोई औरत शादीशुदा है, इसने चूड़ी नहीं पहनी है, तो इसकी नमाज नहीं होगी। इससे इनका चूड़ियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। नमाज एक इबादत है और चूड़ियाँ पहनना एक फ़ैशन है, तो फ़ैशन और इबादत का ताल्लुक़ कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियाँ ज़रूरी हैं तो फिर जिनकी शादियाँ नहीं हुई, कंवारी लड़कियाँ, इनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं, इसलिए इन चीज़ों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं, इनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहने कि जो चूड़ियाँ बजें, आवाज़ करें, इनसे बचना चाहिए। औरत के लिए ज़ेवरात पहनना जायज़ है और इन ज़ेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलबत्ता नामहरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना ज़रूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियाँ पहन कर नमाज पढ़े
اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم میں جہنمیوں کا زیور دکھتا ہے؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ حدیث کی رو سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بندہ، سونے خواہ تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کیوں نہ ہو کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ اسی لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام میں ہمیں اجازت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔